एवरीवन यार, कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो है मैथ का चैप्टर। ठीक है, अब इस जो चैप्टर को हम बोल सकते हैं चैप्टर 0 है, क्योंकि हम जो इसमें बेसिक मैथ को देखने वाले हैं। अब बेसिक मैथ क्यों देख रहे हैं यार, क्योंकि बेसिक मैथ हमारा जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर जगह पढ़ने वाली है आपको। चाहे आपका कोई भी चैप्टर हो, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर अगर आपको जो बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए जो है सबसे हमें स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद से हम जो है आगे धीरे-धीरे बढ़ने वाले हैं। अब जो है यहाँ पर बेसिक चैप्टर में जो हमारा चैप्टर 0 है, बेसिक मैथ है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं अपना सेट के बारे में। अगर देखो जो सेट हमारा है, ये सेट नाम का चैप्टर में आगे पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो है सिर्फ उतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे जिससे कि हमारा ये पूरा चैप्टर जो है जितना हमें ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाए। बाकी हम वहाँ पर अपना देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है सेट को हम डिनोट करते हैं अपने कैपिटल लेटर से। ठीक है, आपको जब भी सेट को डिनोट करना होगा तो आप जो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। अब यार ये सवाल आता होगा कि सेट है क्या। ठीक है, सेट है क्या। तो सेट जो है हमारा होता है कि कोई भी चीज़ है उसका जब हम कलेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम सेट बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया कि यार पेन है, तो पेन का अगर मैंने बोल दिया कि सेट है, तो इसका मतलब कि पेन का कलेक्शन है। पेन का कलेक्शन का मतलब बहुत सारी पेन्स रखी हुई हैं। ऐसे अगर नोटबुक हो गई तो उनका कलेक्शन की मैं बात करूँगा तो उसका मतलब हो गया कि नोटबुक का जो है वहाँ पर बहुत सारे नोटबुक्स रखी हुई हैं। ऐसे ही हम जब मैथ में बात करते हैं तो हमारा हो गया जनरल चीज़ें। जब हम मैथ में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है क्या मिलता है, हमें मिलते हैं नंबर्स। और नंबर्स का सेट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे नंबर्स रखे होंगे कुछ तरीके से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको सेट को ऐसे ही लिख दिए कि ये हमारा सेट है, ये नंबर का, ऐसा नहीं लिखते हैं। अब मैथ में हर चीज़ का कुछ ना कुछ रूल होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि आप सेट को किस तरह से डिनोट करोगे, आप सेट को कैसे लिखोगे, तो चीज़ें हैं। ठीक है, तो सेट को मैंने जैसे आपको बताया था कि सेट आपका जो है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है इसको डिनोट करने के लिए आपके जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी चीज़ को आप लिखते हो, तो आप क्या करते हो, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर मुझे मेरे पास एक सेट है, ठीक है, और वो मैंने लिखा सेट ए है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ए इक्वल्स लिखूँगा और करली ब्रैकेट के अंदर में अब जो भी नंबर होंगे इसमें उसको मैं यहाँ पर कॉमा लगा करके लिख दूंगा। जैसे कि अगर मान लो 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, ये हमारा एक सेट है नंबर्स का। तो मैं इसको इस तरह से लिखने वाला हूँ कि ये हमारा एक ऐसा सेट है जिसमें कि 4 नंबर्स हैं, 3, 7, 11 और 15 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक सेट डिनोट किया जाएगा। अब जो सेट में ये हमारे नंबर हैं, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, ये हमारे होते हैं एलिमेंट्स। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि 3 हमारा क्या है, एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। ऐसे ही 7 हमारा क्या है, एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई। अब इसमें हमारा आता है बिलोंग्स टू, जिसको हम डिनोट करते हैं इस ऐसे सिंबल से। ठीक है, आपका ये जो है ई, सपोज कर लो कि ए, इसको तो हम ऐसे आप साइलोन भी पढ़ते हैं, उस तरह से आपका ये सिंबल है। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो जो आप ई इस तरह से बनाते हो, ठीक है, तो इसी को इस तरह से करो करके और बीच में ऐसे कर दोगे तो ये आपका होता है बिलोंग्स टू। और नॉट बिलोंग्स टू ये आपका होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये कब आप यूज करते हो, जैसे कि अगर मैंने बोला कि 3 क्या है, 3 जो है एक एलिमेंट है ए का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 3 बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। ठीक है, यानी कि 3 क्या है, एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। ऐसे मैं लिख सकता हूँ 7 जो है एक एलिमेंट है या फिर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ऐसे इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर मैंने लिखा कि 7, तो 7 क्या है, बिलोंग कर रहा है ए में, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 7 बिलोंग्स टू ए। और ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये आपका जो इस तरह से डिनोट करते हो किसी भी सेट के एलिमेंट को कि वो जो है उस सेट में है कि नहीं। अब एक चीज़ जो है यहाँ पर, अगर आप बहुत ही फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो तो आपको जो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन मैं उसको भी आपको क्लियर करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि यार वेरिएबल हमारे कुछ होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम अक्सर वेरिएबल लेते हैं, एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, यही यही हमारे अक्सर वेरिएबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं
कि हमें पता है कि वेरिएबल का मतलब यही होता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल मतलब वैरी करेगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग जो हमारी इक्वेशन है, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वैल्यूज हमारी इनकी आएगी, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर मैंने लिखा कि एक मेरा बी नाम का सेट है जिसमें मेरे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मेरे 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ कि अब अगर मुझे ऐसा लिखना हुआ कि ऐसे मेरे को पता चल गया कि ठीक है ये 1 से लेकर के 6 तक है, तो इसका मुझे लिखने का एक और तरीका कुछ इस तरह से होगा कि x बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पर इस तरह से सच दैट x की वैल्यू जो है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक है, इस तरह से लिखेंगे 1 के इक्वल है, ठीक है, या फिर 6 के लेस है, ठीक है। इस तरह से भी हम ये जो है आप अपने जो है बी को इस तरह से भी लिखते हो, ये चीज़ होता है। तो इसमें मैं आपको बस ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अभी आप आगे जो है आपको कुछ इसी तरह की चीज़ें को देखने को मिलेंगी कि आपको हर जगह बहुत सारी जगहों पर एक्स देखने को मिलेगा। एक्स का मतलब यही है कि एक्स का मतलब यही है कि ये जो है एक एक एलिमेंट यानी कि वेरिएबल एक्स ऐसा है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि ए एक्स ऐसा है, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है, ये जो है इसका मतलब हो जा रहा है कि x की वैल्यू 1 से लेकर के, ठीक है, ये जो है 6 तक है। ये अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये जो है लेस देन और इक्वल टू, और ये जो है लेस देन और इक्वल टू, ये जो सिंबल है इसका मतलब हम कैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि 1 से लेकर के 6 तक आ रहा है, तो ये आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। जब हम इंटरवल पढ़ेंगे तो आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा। बट मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपको अभी आप आगे जो है इस तरह की चीज़ों को देखोगे कि ये जो है एक्स आपका जो है बिलोंग कर रहा है कुछ इस वाले इससे बिलोंग कर रहा है, या फिर कुछ ये इस तरह से आपका एक्स बिलोंग कर रहा है आपका ए सेट से, या फिर वाई बिलोंग कर रहा है आपका बी सेट से। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये हमारा क्या एक वेरिएबल है, और इसका मतलब हो गया कि एक्स एक वेरिएबल है, या वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, उसकी कुछ वैल्यू होगी, और वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक सेट हमारा ए है इसमें बिलोंग कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू मेरी हो सकती है ये, अब क्या है हमने यहाँ पर लिखा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, अब एक्स मेरा वेरिएबल है, तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 3 है, तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू और क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको जो है इतना समझ में आना चाहिए कि हम जो है आ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए समथिंग, इस तरह से लिखेंगे। अभी आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी। अब हमारा दूसरा चीज़ इसमें आता है इंटरवल। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाते चलूँ कि इंटरवल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था कि कोई भी सेट है ए है, उसमें हमारा सिर्फ क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई भी नंबर है उनको ही हम लिख सकते हैं, जिनको हम दिखा सकते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर क्या करते हैं लिख करके दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैंने 3 5 7 9 इस तरह से लिखा तो हम इनको लिख करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 3 हो गया 5 हो गया, ये इंडिविजुअल आपके एक एक नंबर है। अगर मैंने बोला कि ठीक है भाई आपने ये सेट बना लिया ए है, मैं एक ऐसा सेट बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरे जो है 2 से लेकर के 4 के बीच में जितने भी नंबर आ रहा है सबका एक सेट हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि 2 से 4 के बीच में आपके कितने नंबर पड़ेंगे। तो आप इसको सोचिए और वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोचिए और बताइए कि आपके जो कितने नंबर पड़ेंगे। तो आई होप जो है आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने सोचा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये चीज़ कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि यार 2 से 4 के बीच में हमारे जो नंबर है वो कुछ इंटीजर को उन्होंने काउंट किया होगा कुछ लोगों ने। बट मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने बोला सिर्फ नंबर। तो नंबर का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ कि 2.00000000 समथिंग 1 करके भी करता हूँ तो क्या है एक नंबर आपका है जो कहाँ लाई करेगा 2 से जस्ट आगे आपका मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। ऐसे ही मैं एक और ऐसे ही नंबर लिख सकता है, यानी कि मैं ऐसे 0000 करके समथिंग यहाँ पर 1 लिखूंगा, तब भी वो क्या होगा 2 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, यानी कि 2 और 4 के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस तरह से मेरे 2 और 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। और मुझे इनफाइनाइट नंबर मिल रहे हैं, तो अगर मुझे एक सेट बी बनाना है तो मैं कैसे लिखूंगा उन नंबर्स को,
मैं इतना तो मैं लिख नहीं सकता हूँ कि यार नंबर को बैठ करके अगर आप बैठ करके लिखोगे भी तो आप लिखते ही रह जाओगे। इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वो आपका डिफाइन नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी डिफाइन नहीं है। क्योंकि अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि यार ए मेरा जो है, ए नंबर जो है, इस इससे जो है छोटा नंबर नहीं मिलेगा, मतलब 2 से बड़ा और इससे छोटा नंबर, इसके बीच में कोई नंबर नहीं मिलेगा। इससे ज़रूर मिलेगा, इससे छोटा भी। क्यों मिले, कैसे मिलेगा? 2 पॉइंट समथिंग है, सब जीरो लगाते जाओ और यहाँ तक जीरो है, 1 की जगह भी जीरो कर लो और ये 1 कर लो, तो ये जो है इस वाले नंबर से भी छोटा मिल गया। अब इससे भी छोटा लिखने के लिए यहाँ पर जो है पूरे इतने जीरो लगा करके 1 के नीचे जीरो और यहाँ पर 1 लिखो, तो नंबर क्या होगा आपका? छोटा होता ही जाएगा। और थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल दूँ तो अगर मैं बोलता हूँ 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, तो कौन छोटा है? यहाँ पर सबसे छोटा ये हो गया। लेकिन अभी मैं इससे भी छोटा लिख सकता हूँ 2.00001, इससे भी छोटा लिख सकता हूँ 2.0000001, ठीक है। तो इस तरह से मैं छोटा नंबर तो लिखता ही चला जाऊँगा। मैं देखता हूँ कि यार मेरा जो है 2 और 2.1 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर मिलने। ये तो मैं 2 और 4 के बीच में मैं बात किया हूँ, तो ये 2 और 4 के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। 2 और 2.1 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मैं इनफाइनाइट नंबर को नहीं लिख सकता हूँ ऐसे, जो है आपका करली ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। क्या आप लिखोगे? 2.0000000 करके लिखते जाओगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर 2.000, तो आप ऐसे लिखते रह जाओगे, ठीक है। तो हमारा क्या है कि हमारा मेन चीज़ होता है मैथ में कि रीडेबिलिटी को बढ़ाना। रीडेबिलिटी को बढ़ाना का मतलब कि अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको हम तुरंत पढ़ लें, ठीक ठीक है, देखते ही पढ़ लें उसको। कोई कैलकुलेशन करनी है उसको ईजी बनाना, कोई भी हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसको जो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है। और उसको लिखने में हमें आसानी हो, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए जो हमने क्या किया, इंटरवल बनाया। अब इंटरवल बनाया तो इसमें हमने क्या किया कि हमने जो है इंटरवल का मतलब ये है कि यार ये सेट है, ठीक है। अब सेट है किसका? कि दो नंबर्स के बीच में जो भी नंबर लाई कर रहे हैं उनका एक सेट है। जब अगर आप जो है ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट, मतलब डिस्क्रीट पॉइंट का मतलब कि एक एक नंबर डिफाइंड है कि भाई 4 नंबर मेरे पास हैं, उनका अगर हमें सेट बनाना है तो उनका सेट बनाने के लिए हमें सिंपल जो है इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर आप करके लिख दोगे, ठीक है। अगर मुझे बोल दिया कि भाई मेरे को 2 से 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका जो है हमें एक सेट बनाओ, तो हमें जो है यहाँ पर दो तरह के, यहाँ पर सबसे पहले हमें इंटरवल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और इंटरवल में भी हमारा दो तरह का इंटरवल आता है। एक होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है। एक हमारा क्लोज और एक ओपन। अब यहाँ पर क्लोज में क्या आता है? क्लोज का मतलब होता है कि जो भी हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब ये होगा कि मैंने जैसे बोला 2 और 4 के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बाउंड्री आपकी कौन सी आ रही है? बाउंड्री है आपकी ये 2 इधर हो गया और इधर 4 हो गया। तो क्लोज इंटरवल में आपका जो 2 और 4 इंक्लूड होगा उसमें, ठीक है, उस सेट में आपका क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर एक एक्स लेता हूँ, एक्स एलिमेंट लेता हूँ उस सेट में से, तो मैं कुछ इस तरह से बोलूँगा। और दो नंबर्स में अब 2 और 4, 2 मेरा हो गया, ये 4 हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये इसमें जो है एक्स है जो कि 2 से बड़ा या इसके बराबर होगा, या फिर 4 से छोटा या इससे बराबर होगा, ठीक है। इसको समझो, ये क्या मैंने बोला कि यहाँ पर देखो जो एक्स होगा वो क्या होगा? 2 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो 2 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन एक्स क्या है? ग्रेटर हो गया और इक्वल हो गया 2 के। फिर दूसरा क्या है कि 4 के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा होगा, तो लेस देन और इक्वल टू 4, ये चीज़ हमारा हो गया। अब इसको हम और डिनोट करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं क्लोज इंटरवल के लिए, ये हमारा ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 2, 4। इसका मतलब ये हो गया कि 2 हमारा जो है वो भी इंक्लूडेड है और 4 हमारा वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और ऐसे ही हमारा ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ये हमारा जो है 2 और 4 इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा इक्वल वाला सिंबल नहीं आएगा, 2 लेस देन है एक्स से और एक्स जो है लेस देन है हमारा 4 से। तो कुछ इसका इस तरह से बनेगा एक्स बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर जो है हमारा
आता है कि पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से होता है 2,4, या फिर आप यूज करते हो इस तरह से ओपन ब्रैकेट 2,4, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हम जब भी किसी भी नंबर को इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, और अगर उस नंबर को एक्सक्लूड करते हैं तो हमारा जो है ये पैरेंथेसिस आएगा, ठीक है, या फिर जो हमारा ये ओपन ब्रैकेट आएगा। अगर मैंने बोला कि एक नंबर मेरे पास है जो कि कुछ इस तरह से है, ठीक है, 5 इज लेस देन एक्स, और एक्स जो है लेस देन है और इक्वल टू है 10 के, तो इसको मुझे किस तरह से डिनोट करना पड़ेगा? इसको डिनोट करूँगा मैं, एक्स बिलोंग कर रहा है किससे? देखो 5 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर क्या है, लेस देन ओनली है, तो 5 यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा सिर्फ पैरेंथेसिस, ठीक है, इधर, और कॉमा लगेगा। कॉमा आपका उसमें भी लगता था, कर्ली ब्रैकेट में भी, यहाँ भी कॉमा लगेगा। आपका 10 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 10 लिखा जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 5 जो है एक्सक्लूड किया गया और 10 आपका इंक्लूड किया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने आपको बोला था इनफाइनाइट आपका डिफाइन नहीं होता, ऐसे आपका मैं फिर अगेन बोलता हूँ कि इनफाइनाइट आपका डिफाइन नहीं होता है। तो अगर मैंने कहीं पर ऐसे बोला कि x जो है ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नंबर सिस्टम पर ऐसे बात करता हूँ तो ये मेरा हो गया 0 और ये हो गया मेरा 2, तो जो मेरा x लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, ये सब आपका जो है हो जाएगा एक्स लाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू ये सब होगी, यानी कि ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इनफाइनाइट आपका डिफाइन नहीं होता है। अब अगली चीज़ यार इसमें हमारी आती है कि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ये हमारे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं डिफाइंड है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार जो भी आपके नंबर है वो उससे भी बड़ा नंबर आपको मिल सकता है। जैसे आगे अभी आपने देखा था कि 2 पॉइंट समथिंग जो है इससे भी बड़ा नंबर आपका होगा, या इससे भी छोटा नंबर आपका हो सकता है। तो इसी तरह से अगर मैं सबसे बड़ा नंबर भी लेता हूँ, उसमें मैं कुछ और ऐड कर दूंगा, एक और 9 उसमें ऐड कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा, तो उससे भी बड़ा नंबर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो इस तरह से जो मुझे डिफाइन, मतलब कि वो चीज़ मुझे एकदम क्लियर नहीं है कि कहाँ पर है, तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं कि ये जो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट है ये डिफाइन नहीं है। यानी कि अगर मैंने बोला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर सिस्टम मैंने बनाया, यहाँ पर मेरा 0 हुआ, यहाँ पर मेरा 2 हुआ, तो जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ 2 को इंक्लूड करते हुए ये पूरा का पूरा आपका जो है आपका ये x वैल्यू हो रही है, ठीक है। कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि वो जो है आपका वो आपका बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, अब 2 क्या इंक्लूड हो रहा है इसमें, तो 2 मेरा हो जाएगा, ये इंक्लूड मैंने कर दिया, ठीक है, इससे मेरा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो गया 2, और यहाँ पर कॉमा लगा मैंने, यहाँ पर लिखा इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इनफाइनाइट हम कभी भी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे, हमेशा एक्सक्लूड करें, यानी कि हमें यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज करना रहेगा हमेशा, ठीक है। आपको कभी भी इसके बारे में नहीं सोचना है, जब भी आप इनफाइनाइट लगाओगे वहाँ पर आपको ओपन इंटरवल यूज करना है, क्योंकि डिफाइन नहीं है। ऐसे आपका अगर माइनस इनफाइनाइट से आपका जो है -7 तक है, और कुछ इस तरह से मैंने इंटरवल लिखा है, तो आपका माइनस इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी कि हमारा सेट और इंटरवल, और इसके बाद से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है इस इंटरवल पर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, जिससे कि आपको जो है ये किस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यार चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।